उम्मत से मुराद लोगों का एक हिस्सा ग्रोह, जिनका रास्ता एक हो, हदफ एक हो, आइडियोलॉजी एक हो और रहबर एक हो। इसको क्या कहते हैं, इस ग्रोह क्या कहते हैं, उम्मत कहते हैं। तो हम चूँकि रसूल अकरम से मंसूब है, हम उनके उम्मती हैं, तो ये है उम्मत मुहम्मदी। फ़िरक़े मत बनाओ, फ़र्क मत डालो, उम्मत ही रखो और उम्मत बनो। कुरान का हुक्म है, ये जिस तरह कुरान में कहा भाई आप नमाज़ पढ़ो, ठीक है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अब आप नमाज कायम करते हैं, ठीक है, इसी तरह जो आप ज़कात देते हैं, चूँकि हुक्म है। यहाँ पे भी है वलतकुम मिनकुम उम्मत बनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अख्तर अब्बास है और इस वक्त हम मौजूद हैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के MPhil स्कॉलर बिरादर मुशाहिद हुसैन, और आप जामिया दीनुल क़य्यिम के तालिब इल्म भी हैं, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे उम्मत साजी के टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं बिरादर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे उम्मत साजी, ग्रोहबंदी, जड़ेबंदी, जत्था साजी, ये सब, और कुरान उम्मत साजी के बारे में कुरान का क्या नज़रिया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मौका फराहम किया तालिब इल्म को कि गुफ्तगू कर सकें यहाँ पे। तो अगर हम उम्मत साजी इसको समझने, और ग्रोह साजी है, ग्रोह बंदी है, इस तरह जो है हिज़्ब साजी है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह ताला ने इंसानी समाज के लिए जो नक्शा खुदा आलमीन ने मुअय्यन किया है, बयान किया है किताब के अंदर, वो है उम्मत। कुरान में वाज़ी आयत है कि वलतकुम मिनकुम उम्मा, कि तुम उम्मत बनो। उम्मत क्या है? तो उलमा मुहक्किकीन ने बहुत ही कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन की है उम्मत की। उम्मत क्या है? उम्मत से मुराद लोगों का एक हिस्सा ग्रोह, जिनका रास्ता एक हो, हदफ एक हो, आइडियोलॉजी एक हो और रहबर एक हो। इसको क्या कहते हैं, इस ग्रोह क्या कहते हैं, उम्मत कहते हैं। तो हम चूँकि रसूल अकरम से मंसूब है, हम उनके उम्मती हैं, तो ये है उम्मत मुहम्मदी। अब आप उम्मत को जो है ना तोड़कर, उम्मत को तोड़कर, यानी कि समाज में जो लोग हैं, समाज को, इंसानी समाज को तोड़कर आप एक ग्रोह के जो है ना, आप उनके अलग अकायद, अलग नज़रियात, उनके अलग जो है टारगेट, हदफ आप सेट करें, तो ये क्या है, ये ग्रोह है, ये तफ़क़ा है, ठीक है, ये फ़िरक़ा है। बुनियादें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्लास को बुनियाद बनाकर, क्लास को बुनियाद बनाकर आप लोगों के जो है अलग ग्रोह बनाएं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्क्सिज्म कहेंगे, इसको कम्युनिज्म कहेंगे, इसको सोशलिज्म कहेंगे। वो कहते हैं कि प्रोलेटेरियट और बुर्जुआजी की बात करते हैं, ठीक है, अपर क्लास लोअर क्लास की बात करते हैं, ठीक है, एलियट और जो है यानी कि नॉन एलियट उसकी बात करते हैं, पुअर की बात करते हैं, रिच और पुअर की। एक बुनियाद तो ये है। इसी तरह जो फेमिनिज्म है, अगर आप जेंडर को बुनियाद बनाकर उम्मत को तोड़ें, बुनियाद क्या है, जेंडर है, इसको कहते हैं फेमिनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जब आप तो मुख्तलिफ ग्रोह बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, मसवादरीन करेंगे, एक दूसरे से नफरत स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरों को जो अपना दुश्मन ही वो तस्वर करेंगे। इसी तरह इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए, यानी कि इंडिविजुअली हर बंदा आके वो इक़्तिदार कायम नहीं कर सकता, वो हुकूमत नहीं बना सकता। तो इसलिए जो है ना, लोगों के जो है ना एक तबका जो है, ग्रोह जो है, चंद लोग जमा हो जाते हैं, होकर वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए कोशिश करता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पार्टी। यानी कि इक़्तिदार को आप बुनियाद बनाकर जो है, यानी कि इसको हदफ बना के आप उम्मत को तोड़ के यानी कि एक अलग जो है ग्रोह बनाए, इसको क्या कहेंगे, किसी टुकड़ी बना रहे हैं, बस पार्टी या हिज़्ब है। तो कुरान ने क्या कहा, कुरान ने कहा कि वला तफर्रकू, फ़िरक़े मत बनाओ, फ़र्क मत डालो, उम्मत ही रखो और उम्मत बनो। कुरान का हुक्म है, ये जिस तरह कुरान में कहा भाई आप नमाज़ पढ़ो, ठीक है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अब आप नमाज कायम करते हैं, ठीक है, इसी तरह जो आप ज़कात देते हैं, चूँकि हुक्म है। यहाँ पे भी है वलतकुम मिनकुम उम्मत बनो। तो यहाँ पे आप डबल स्टैंडर्ड जो है क्यों बन रहे हैं? जब नमाज का हुक्म दिया तो आप माशाअल्लाह से नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने हुक्म इलाही बजा ला। तो यहाँ पे उम्मत साजी की बात करते हैं, कुरान उम्मत साजी का हुक्म दे रहा है, सराहत, बिल्कुल सराहत के साथ, ठीक है। तो आपके पास नस है यहाँ पे, उम्मत बनो। अब क्या कर रहे हैं, एक तरफ जो है खुद जो मजहबी लोग भी, एक तरफ वो ये आयत जो सुना रहे हैं उनको कि फ़िरक़े मत बनाओ, एक तरफ वो धड़ाधड़ तंजीमें, पार्टियाँ, ठीक है, हिज़्बे जो है वो, और दलीलें भी रखते हैं, ठीक है। तो आप जो है वला तफरक़ू, तो खुद आप के लिए आप इस पे अमल करें पहले, ठीक है। वलतकुम उम्मा, ये आप इस पे क्या काम कर रहे हैं, ठीक हो गया।
तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मुतअद्दिद पार्टियाँ हैं। पार्टियों के दो किस्में, एक सेकुलर है, एक जो है मजहबी पार्टियाँ हैं। अगर आप थोड़ा जो है गौर करें तो जो मजहबी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर वो दीन के लिबादे में है, यानी कि मजहबी, अगर हम आमियाना ज़ुबान में मजहबी कार्ड कहते हैं, बस उनके शार जो है क्या है, मजहबी है। इसी तरह उनके जो है यानी कि लोगों को वो किस बुनियाद पर जमा करते हैं, लोगों को अपनी तरफ किस बुनियाद पे वो लेके आते हैं, मजहबी बुनियाद पर, ठीक है। लेकिन अगर आप हदफ देखें, रविश देखें, ठीक है, उसूल देखें, तो जो सेकुलर पार्टियां हैं और जो मजहबी पार्टियां हैं इनमें कोई फ़र्क रास्ता वही नहीं है। यानी कि जो मजहबी पार्टियां हैं अगर आप देखें तो इनमें से किसी एक पार्टी के पास भी यानी उनके मंशूर में निज़ाम में इस्लामी शामिल ही नहीं है। ये भी जो है खालिस जमहूरियत की बात करते हैं, वो भी खालिस जमहूरियत की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। उसूल, रविश, हदफ, निज़ाम के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में, मैं अपनी तहकीक के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि सेकुलर पार्टियाँ हैं और जो मजहबी पार्टियाँ हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक सिक्के के दो रूप हैं। हदफ के लिहाज से तो एक ही है, लेकिन जो शार वो इस्तेमाल करके ज़ाहिर हर कोई मजहब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।